गर्भ में होता है उस समय माताओं को सावधानी रखनी चाहिए। फालतू बात में नहीं बैठना चाहिए, फालतू पंचायती नहीं करनी चाहिए, इधर उधर कहीं जाना आना नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा उसको भक्ति करनी चाहिए, भजन करना चाहिए, अच्छी बात का संग करना चाहिए। क्योंकि जैसी प्रवृत्ति 7 मास बाद में माँ की होगी वैसी ही आने वाले पुत्र की होगी। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, जब मैं 7 मास का अपनी मातृ गर्भ में था तो तब मेरी माँ ने श्री नारद जी महाराज से श्रीमद् भागवत धर्म का उपदेश प्राप्त किया। इसलिए जो उपदेश मेरी माँ ने श्रवण किया वही ज्ञान मेरे भीतर प्रविष्ट हुआ, वही संस्कार मेरे पड़े। इसलिए तब से श्री नारद जी महाराज ही मेरे गुरुदेव है। ये सारा ज्ञान मुझे श्री नारद जी महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ। श्री नारद जी महाराज ने कृपा करके मेरी माँ को उपदेश दिया और वही उपदेश मुझे प्राप्त हुआ है। असुर बालकों ने कहा कि भैया तब तो बहुत सुंदर बात है, तुम्हारे गुरुजी श्री नारद जी है, चलो ज्ञान चर्चा बहुत हो गई, थोड़ी देर हम खेलने के लिए चलते हैं। प्रहलाद जी ने कहा खेलना ही है, गेम ही खेलना है तो मैं जैसा कहूं वैसा गेम खेलो। बोले कौन सा गेम? श्री प्रहलाद जी महाराज किसी के हाथ में करताल दे देते, किसी के हाथ में मंजीरा, किसी के हाथ में ढोलक, किसी के हाथ में बाजा, किसी के हाथ में घुंघरू। असुर बालकों ने कहा ये सब क्या है? बोले हरिनाम संकीर्तन करेंगे। अरे भैया हरिनाम संकीर्तन करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिताश्री ने सुन लिया तो हम सबके ऊपर संकट आ जाएगा, हम सबकी मौत हो जाएगी, हम सबका जीवन संकट में पड़ जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा बस डर गए? अरे हमको देखो, हम कितने समय से भगवान का नाम लेते हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिताश्री ने कितना मारने का प्रयास किया, बताओ आज तक मेरा बाल भी बाका हुआ क्या? अरे भाई एक बार भाव से गा करके तो देखो, एक बार कीर्तन में आकर के तो देखो, भजन में आकर के तो देखो, फिर पता चलेगा आपकी रक्षा भगवान कैसे करते हैं। और सारे असुर बालकों की बुद्धि को श्री प्रहलाद जी ने बदल दिया, परिवर्तन कर दिया। श्री प्रहलाद जी के कहने से सारे असुर बालक हरि नाम संकीर्तन में शामिल हो गए। भाव से प्रेम से कोई मंजीरा, कोई ढोलक, कोई करताल, कोई बाजा बजाता है और प्रेम से हरि नाम संकीर्तन करते हैं। नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण। कीर्तन होने लगा, गुरुजनों के पास में आवाज गई। गुरुजी ने कहा अरे ये गुरुकुल में कीर्तन कौन करवा रहा? 5 सैनिकों को भेजा, जाकर के पता लगाओ। महाराज हिरण्यकश्यप सुनेंगे तो हम सबका जीवन संकट में पड़ सकता है। 5 महाराज सैनिक आए, आकर के देखा प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे, असुर बालक कीर्तन कर रहे। सैनिकों ने कहा कि चलो प्रहलाद जी को रोकते हैं, और जाकर के प्रहलाद जी को स्पर्श किया। क्या करते हो? जैसे स्पर्श किया ऐसा झटका लगा, वो 5 के 5 हरि नाम संकीर्तन में सम्मिलित हो गए। श्री
केशव श्याम माधव श्याम माधव केशव श्याम केशव श्याम माधव श्याम माधव केशव श्याम केशव श्याम माधव श्याम माधव केशव श्याम मेरे राम हे घनश्याम भज मन नारायण मेरे राम हे घनश्याम भज मन नारायण मेरे राम हे घनश्याम भज मन नारायण भज मन नारायण। कीर्तन की आवाज और बढ़ी। गुरुजी ने कहा भाई कीर्तन बंद नहीं हुआ, क्या बात है। 10 सैनिकों को और भेजा, जाओ पता करो कौन कीर्तन करवा रहा है। 10 सैनिक आए, देखा जो पहले आए थे वो भी कीर्तन कर रहे हैं, असुर बालक भी कीर्तन कर रहे हैं, प्रहलाद जी भी नृत्य कर रहे हैं। 10 सैनिकों ने देखा प्रहलाद जी को रोकते हैं, आकर के प्रहलाद जी को स्पर्श किया और जैसे ही स्पर्श किया झटका लगा, वो 10 के 10 भी कीर्तन में सम्मिलित हो गए। नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण भज मन नारायण श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण श्री हरि नारायण भज मन नारायण। कीर्तन की आवाज और बढ़ गई। अरे भाई 10 जना और शामिल होया तो कीर्तन की आवाज तो बढ़े लाई। कीर्तन और तेज हुआ, गुरुजनों की चिंता और बढ़ी। गुरुजनों ने कहा अरे भाई क्या बात है, जिसको भी भेजते हैं कोई वापस आके जवाब ही नहीं देता, ना कीर्तन बंद हो रहा है। गुरुजी से रहा नहीं गया, दोनों गुरुजी आए, आकर के देखा तो प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं, असुर बालक नाच रहे हैं, जो सैनिक पहले भेजे थे वो भी कीर्तन कर रहे हैं। गुरुजी को आते हुए असुर बालकों ने देखा, कीर्तन तो चल रहा है लेकिन सब भयभीत हो गए। प्रहलाद जी को इशारे से बोला गुरुजी पधार रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। अरे भाई दुबले पतले गुरुजी है, आज गुरुजी को भी आनंद चखा दो कि कीर्तन का आनंद कैसा होता है। जैसे ही गुरुजी आए, असुर बालकों ने एक जने ने हाथ पकड़ा, एक ने पांव पकड़ा और गुरुजी को उछालते हुए नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण श्री हरि भज मन नारायण। गुरुजी ने कहा अरे भैया इसमें तो बड़ा आनंद आता है, छोड़िए हम भी कीर्तन करना चाहते हैं। और गुरुजी भी कीर्तन में शामिल हो गए। नारायण नारायण भज मन नारायण हरि बोल। भज मन नारायण 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 भज मन नारायण। भाव से प्रेम से
कीर्तन की आवाज इतनी जोर से हुई, हिरण्यकश्यपु से रहा नहीं गया। वो आया, आकर के देखा गुरुकुल में गुरुजी भी नाच रहे, चेला जी भी नाच रहे, प्रहलाद जी भी नाच रहे, सब नाच रहे। और नाचते हुए श्री प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु स्पर्श कर लेते तो वो भी नाचे बगैर नहीं रहते, लेकिन उन्होंने स्पर्श नहीं किया। एक मुष्टिका का प्रहार किया धरती पर, कीर्तन एकदम बंद। कहा रे क्यों रे गुरुओं, हमारे असुर बालकों को बिगाड़ते हो, उनकी बुद्धि खराब करते हो, मेरे शत्रु के नाम का संकीर्तन करवाते हो। गुरुजनों ने कहा राजन, हम तो कीर्तन बंद कराने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद में जैसे ही प्रहलाद जी को स्पर्श किया ऐसा झटका लगा, कब कीर्तन में शामिल हो गए पता ही नहीं चला। लेकिन एक बात कहे महाराज? बोले हाँ कहो। बोले कीर्तन में आनंद बहुत आया। अरे एक तो बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते और ऊपर से कहते हो आनंद बहुत आया। तुम्हें मैं बाद में देखूंगा, पहले इस प्रहलाद को देखता हूँ। दौड़ करके श्री प्रहलाद जी को पकड़ा। क्यों रे दुर्वनित, क्यों रे मदात्मा प्रहलाद, तुम्हें मैंने बार बार समझाने का प्रयास किया, प्रयत्न किया, लेकिन तुम्हारे बात समझ में आई नहीं। आज यमराज के पास में भेजने के लिए तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। आज तुम्हें यमपुरी में जाना ही पड़ेगा। बताओ तुमको इतना बड़ा बोला किसने बनाया? इतना उदंडी किसने बनाया? मेरी परवाह किए बगैर मेरे विद्यालय में मेरे बच्चों के द्वारा मेरे शत्रु के नाम का संकीर्तन करवाते हो। अरे आज मैं तुमसे बाद में निपटूंगा, पहले तुम ये बताओ तुम्हारा नारायण कहाँ है? श्री प्रहलाद जी ने कहा, हे पिताश्री, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ नारायण नहीं है? नारायण तो सर्वत्र है, भगवान सब जगह विराजमान है। अरे पिताश्री, भाव भक्ति श्रद्धा होगी तो भगवान सब जगह प्राप्त होंगे। कोई जगह ऐसी नहीं है हे पिताश्री जहां भगवान नहीं है। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पेपद सूरस स्वाद कहाँ, पुनिताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवाली सी चाहत कहाँ। सिया राम कितनों ने, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काडन को प्रहलाद कहाँ। हे पिताश्री, भगवान तो सर्वत्र है, तो में मोह में और इस खंभ में। बोले इस खंभ में है? बोले हाँ इस खंभ में है। और हिरण्यकश्यपु ने तलवार निकाली, निकाल करके तलवार उठा करके घुमा करके खंभ के ऊपर दे मारी। जैसे ही खंभ के ऊपर तलवार दे मारी, आदि नारायण भगवान नरसिंह के रूप में खंभ से प्रकट होते हैं। देवता लोग आकाश मार्ग में आए, पुष्पवृष्टि की जय घोष किया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान शेर का शरीर, शेर का मुंह, मनुष्य का शरीर लेकर के परमात्मा खंभ से प्रकट हुए। बाहर आकर के भगवान ने एक दहाड़ मारी तो एक बार तो हिरण्यकश्यपु के हाथ से तलवार छूट गई और धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। फिर उठा, उठ करके तलवार ली और भगवान से युद्ध करने लगा। एक नन्हे से बालक के मुख से बात निकल गई कि खंभ में भगवान है, तो भगवान ने खंभ से प्रकट होकर के बता दिया। लेकिन परमात्मा के सामने एक समस्या है, क्या कि दिन में वो हिरण्यकश्यपु को मार नहीं सकते। इसलिए युद्ध करते करते जब संध्या का वक्त आया, भगवान ने दौड़ करके हिरण्यकश्यपु को पकड़ा। पकड़ करके घर की दहलीज पर भगवान बैठ जाते हैं, अपनी जंघाओं के ऊपर हिरण्यकश्यपु को डालते हैं और कहते हैं आज हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि महाराज ऐसा कोई नहीं है जो हमें मार सकता है।
बोले क्यों नहीं मार सकता? बोले हमने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। क्या वरदान प्राप्त किया? बोले अंदर न मरूं बाहर न मरूं। ठाकुर जी ने कहा तुम ये बताओ अभी तुम अंदर हो कि बाहर हो? हिरण्यकश्यपु ने कहा ना तो मैं अंदर हूं ना मैं बाहर हूं, आपने मुझे घर की दहलीज पर डाल रखा है। बोले फिर भी प्रभु आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, ऊपर ना मरूं नीचे ना मरूं। भगवान ने कहा तुम ही बताओ ऊपर हो कि नीचे हो? बोले ना तो मैं ऊपर हूं ना मैं नीचे हूं, आपने मेरे को अपनी जंघाओं पे डाल रखा है। बोले फिर भी प्रभु आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकता? बोले मैंने वरदान मांगा दिन में न मरूं रात में न मरूं। भगवान ने कहा तू ही बता अभी दिन है कि रात है? बोले ना तो दिन है ना रात है, ये तो संध्या का वक्त है, गोधुली वेला का टाइम है। बोले फिर भी प्रभु आप मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा अस्त्र से न मरूं शस्त्र से न मरूं। भगवान ने कहा ना तो हम आपको अस्त्र से मारेंगे ना शस्त्र से मारेंगे, आज हम अपने बड़े बड़े नाखूनों से तुम्हारी छाती को चीर करके तुम्हारा उद्धार करेंगे। बोले प्रभु फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैंने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा मनुष्य से न मरूं पशु से न मरूं। भगवान ने कहा तुम ही बताओ हम मनुष्य दिखते हैं कि पशु दिखते हैं? बोले शेर जैसा मुंह मनुष्य जैसा शरीर, आप तो पशु भी है और मनुष्य भी है और मनुष्य भी नहीं है और पशु भी नहीं है, ऐसा रूप परमात्मा आज तक मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि आपके बनाए हुए 12 महीने में ना मरूं। ठाकुर जी ने कहा तभी तो हमने तुम्हारे लिए 13वां महीना बनाया, ये पुरुषोत्तम मास। बोले 13 महीने भी होते हैं क्या? बोले हाँ होते हैं ना। बोले मुझे क्या पता, पहले पता होता तो मैं 13 महीने में न मरने का वरदान मांग लेता। बोले फिर भी आप नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकता? बोले ब्रह्मा जी से अंतिम वरदान हमने ये मांगा था आपके द्वारा बनी हुई कोई चीज से हमारी मृत्यु ना हो। श्री नारायण भगवान ने कहा अरे भैया हमें ब्रह्मा थोड़ी बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते। बोले आप कौन? बोले मैं नारायण। जैसे ही नारायण सुना भगवान की गोद से उठा, उठ करके तलवार लेकर के परमात्मा को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने तुरंत हिरण्यकश्यपु को पकड़ा, पकड़ करके अपनी जंघाओं के ऊपर डाल करके अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यपु की छाती को तड़ तड़ करके चीर डाला। देवता लोग आकाश मार्ग में आए, पुष्प वृक्ष की जय घोष किया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। श्री नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, अंतड़ियों को निकाल करके भगवान ने अपने कंठ में धारण किया। भगवान कहते हैं भले ये राक्षस था, भले इसने मेरे से बड़ा वैर भाव रखा, लेकिन इसने भक्त प्रहलाद जैसे परम भक्त को जन्म दिया, इसलिए ऐसे भगवत भक्त की अंतड़ियों को भी मैं गले में धारण करता हूँ। लेकिन देखो हिरण्यकश्यपु का उद्धार हो जाने के बाद में भी भगवान का क्रोध जो है वो शांत नहीं हुआ। देवता लोग सब भगवान के सामने कुपित होने के कारण जा नहीं पाते हैं। क्रोध में भगवान होने के कारण कोई भगवान के समीप नहीं जा रहा है। खूब स्तुति करते हैं लेकिन फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। दौड़े दौड़े देवता गए भगवान लक्ष्मी के यहाँ पर और लक्ष्मी मैया से जाकर के कहा हे मैया। बोले क्या है भाई, क्या बात है, कैसे पधारे? बोले आज भगवान को बड़ा क्रोध आ रहा है, बड़े कुपित हुए हुए भगवान क्रोधित हुए हुए हैं। हमने खूब प्रार्थना की लेकिन हम भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर पाए, आप पधारो। मैया ने कहा ऐसे तो भगवान को क्रोध आता नहीं रहा, आज क्रोध आ भी गया है तो मैं देख लूंगी, मैं शांत कर दूंगी। अब लक्ष्मी जी को यह पता नहीं है कि आज भगवान ने अपना विशेष अवतार बबर शेर के रूप में भगवान पधारे हुए। अब जैसे ही लक्ष्मी जी आई, आकर के देखा, भगवान से बात करने लगी, तुरंत भगवान ने एक दहाड़ मारी। दहाड़ मारते लक्ष्मी जी तो एकदम भयभीत हो गई और डर के मारे दौड़ पड़ी। वहां से सीधी जाकर के महाराज वैकुंठ में जाकर के रुकी और भगवान से कहा, सबसे देवताओं से कहा अरे भैया ये कोई भगवान नहीं, ये तो कोई जंगली शेर है।
श्री नारद जी ने कहा चाहे देवता स्तुति कर लो, चाहे लक्ष्मी स्तुति कर लो, चाहे शिव जी कर लो, चाहे ब्रह्मा जी कर लो, जब तक भक्त प्रहलाद भगवान के सामने नहीं जाएगा तब तक भगवान का क्रोध शांत नहीं होगा। श्री प्रहलाद जी महाराज को श्री ठाकुर जी के पास भेजा। श्री प्रहलाद जी को परमात्मा उठा करके अपनी गोद में बैठा करके श्री प्रहलाद जी के मस्तक पर भगवान अपना हस्तकमल फेरते फेरते भगवान की आंखों से अश्रु प्रवाह हो आया और कहा, हे भगत, मेरे देरी से आने के कारण तुम्हें बड़ा कष्ट झेलना पड़ा, बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ी, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, बड़े बड़े देवता आपके कुपित होने से भयभीत हो रहे हैं, आपके क्रोधित होने से डर रहे हैं। मेरे पास तो भगवान कोई भक्ति का अवलंबन नहीं, कोई ज्ञान का अवलंबन नहीं। अरे भाई, किसी के पास ज्ञान की व्यवस्था, किसी के पास भक्ति की, किसी के पास वैराग्य की, लेकिन मेरे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपके क्रोध को कैसे शांत करूं? लेकिन हे प्रभु, आज मैंने आपकी करुणा को देखा, आपकी दया को देखा, आपकी कृपा को देखा। मेरे मुंह से निकल गया कि इस खंभ में भगवान है, तो मेरी बात को पूर्ण करने के लिए आप खंभ से प्रकट होकर के पधारे। हे प्रभु, मैं कभी कभी सोचता हूँ आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कैसे की। अरे जो कृपा आपने श्री नारद जी के ऊपर नहीं की, ब्रह्मा जी के ऊपर नहीं की, महादेव जी के ऊपर नहीं की, वही हस्तकमल आप आज आपने मेरे मस्तक पर कैसे रखा। ये इतनी बड़ी कृपा आपने मेरे ऊपर कैसे की। हे प्रभु, आपका और मेरा क्या तालमेल है। भगवान ने कहा, मैंने क्या कृपा की? बोले, कृपा ही तो की है। अरे महाराज, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, इतना बड़ा दर्शन दिया, ये कृपा नहीं तो और क्या है। हे प्रभु, मेरी मन स्थिति बड़ी खराब है। ये जितनी भी इंद्रियाएं हैं, हे परमात्मा, सब अपनी अपनी ओर मुझे खींचती है। इसलिए हे प्रभु, मैं अपनी प्रत्येक इंद्रियों को आपके भीतर लगाना चाहता हूँ। श्री नरसिंह भगवान श्री प्रहलाद जी से कहते हैं, हे प्रहलाद, जो तुम्हें चाहिए वो मांगो। तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मेरी खूब भक्ति की, खूब प्रार्थना की, खूब स्तुति की। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरी कोई इच्छा नहीं है। अरे जगत में लोग बड़े भोले होते हैं, बड़े नासमझ होते हैं, थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं, थोड़ा बहुत भजन करते हैं, और भगवान कहते हैं मांगो भगत क्या चाहिए। अब भगत की भाई जितनी बुद्धि होगी उतनी तो चीज मांगेगा। कोई मकान मांगता है, कोई कपड़े मांगता है, कोई धन मांगता है। अरे भाई, जो भगवान से कुछ नहीं मांगता, भगवान उसे अपना सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। इसलिए भैया, भगवान के सामने कभी कोई चीज मांगनी नहीं चाहिए। भगवान अपनी कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनाए रखे हुए हैं। हे प्रभु, यदि आप मांगने के लिए कह रहे हो तो मुझे एक ही चीज दीजिए। यदि आप देना चाहते हो तो मेरे ऊपर एक ही कृपा करिए। भगवान ने कहा, कहिए हे प्रहलाद, क्या कृपा करवाना चाहते हैं? बोले, जीवन पर्यंत आपके श्री युगल चरणारविंद के अलावा और मेरे मन में कोई दूसरा मांगने का भाव ही उत्पन्न न हो। लेकिन हे प्रभु, मेरे पिताश्री ने आपकी बड़ी निंदा की है, बड़ी महाराज आपसे बड़ा द्वेष किया है, आपसे बड़ा वैर किया है। इसलिए मेरे पिताश्री की कहीं दुर्गति न हो जाए। आप यदि देना ही चाहते हैं तो मेरे पिताश्री का कल्याण कर देना। श्री ठाकुर जी कहते हैं, श्री नरसिंह भगवान, अरे भाई, तेरे जैसे भगवत भक्त का जिस कुल में जन्म होता है, उस कुल की 71 पीढ़ी को मैं तेरे बगैर के तार देता हूँ। अरे भाई, जिस कुल में कोई संत बनता है, जिस कुल में कोई भगत बनता है, उस कुल की 71 पीढ़ी को श्री ठाकुर जी कृपा करके तार देते हैं। भक्तों के कारण संसार का उद्धार होता है, भक्तों के कारण संसार का कल्याण होता है, भक्तों की भक्ति के कारण जगत का कल्याण होता है। इसलिए भाई, अपने घर में भी, अपने परिवार में भी, अपने गांव में भी भाई ऐसा भगवत भक्त हो, ऐसा भगवत भक्त भक्ति करने वाला हो जिसकी भक्ति के प्रभाव से हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। ऐसे भगवत भक्तों का संग करे, ऐसे भगवत भक्तों का आतिथ्य सत्कार करे, ऐसे भगवत भक्तों का सामीप्य प्राप्त करे जिनके संग से हमारे जीवन का कल्याण होता हो। श्री ठाकुर जी श्री नरसिंह देव भगवान खूब दर्शन दे करके वहां से पधारते हैं।
श्री प्रहलाद जी महाराज ने खूब समय तक अपने राज्य का पालन पोषण किया, खूब भगवान की भक्ति की, खूब भगवान का भजन किया। ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। आइए हम सब मिलकर के अष्टम स्कंद में प्रवेश करें। अष्टम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, हम भगवान का भजन नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। भजन तो हम करते हैं, भगवान को याद भी करते हैं, भगवान का चिंतन मनन करते हैं, लेकिन भगवान का भजन कब करते हैं? जब कोई तकलीफ पड़ती है, जब कोई कष्ट पड़ता है, तब भजन करते हैं। अरे भाई, सुख में भजन करोगे तो दुख आएगा ही क्यों? बन कई लोग भाई सुख आने पर तो भगवान को भूल जाते हैं और दुख आने पर भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं। तकलीफ पड़ती है तो मंदिर जाना शुरू कर देते हैं और तकलीफ बंद होते ही मंदिर जाना बंद कर देते हैं। अरे भाई, चाहे तकलीफ आए चाहे तकलीफ न आए, चाहे सुख आए चाहे सुख न आए, चाहे जीवन में भाई हानि हो चाहे लाभ हो, चाहे जीवन में अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, कभी भी परमात्मा के चिंतन को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान का भजन सदैव करते रहना चाहिए। जो सदैव भगवान की भक्ति में लगा रहेगा उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। हे राजन, मुझे एक कथा याद आती है। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। देखो, भागवत जी में त्रिकूट की कथा है, श्री रामचरितमानस में चित्रकूट की कथा है और कलिकाल में छाती कूट की कथा है। जहां देखो भाई, घर घर में एक ही कथा है, एक दूसरे की पंचायती, एक दूसरे की बात, एक दूसरे की निंदा। आई कथा भाई घर घर में हो रही है। कलिकाल में इसी कथा में हर आदमी लगा हुआ है। निंदा करोला तो भाई दुख पाओला, कष्ट पाओला, तकलीफ पाओला। कथा ही करनी है तो भगवान की करो। अरे संसार की यथा कब तक गाते रहोगे? संसार की बात का कब तक चिंतन करते रहोगे? तो भागवत त्रिकूट की कथा कहता है। त्रिकूट नाम का एक पर्वत था, 3 पर्वत वाले शिखर को ही त्रिकूट कहते हैं। उस त्रिकूट पर्वत की मंगल में कंदराओं में बड़े बड़े जीव जंतु, बड़े बड़े प्राणी, बड़े बड़े पशु पक्षी रहते थे। उसी महाराज पर्वत की कंदराओं में एक हाथी रहता था, जिस हाथी का नाम था गजेंद्र। गजेंद्र का मतलब होता हाथियों का राजा। गजराज गजेंद्र के नाम से उसको विभूषित किया गया। बड़ा लंबा चौड़ा उसका परिवार था। महात्मा कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं 50 पत्नियां थी। कितनी? 50 पत्नियां थी और 150 पुत्र थे। खूब लंबा चौड़ा परिवार गजेंद्र महाराज का। बड़ा शक्तिशाली हाथी था। जब कभी जंगल में निकलता था अपने परिवार के साथ में तो छोटे छोटे जीव जंतु गजेंद्र महाराज का जय जयकार करते थे। गजेंद्र महाराज टेढ़ी नजर से सब जीवों की तरफ देखते थे और कहते थे, भैया तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं? यदि कोई कष्ट हो, कोई तकलीफ हो तो हमें बताना। अरे हमारे रहते हुए आपको कोई कष्ट नहीं दे सकता, कोई तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे शरीर में 10,000 हाथियों का बल है। अपने बल का बड़ा घमंड था, अपनी ताकत का बड़ा घमंड था। अरे भाई, अभिमान करोगे घमंड ताकत का, शक्ति का, पैसे का, तो एक दिन भाई वही ताकत, वही अभिमान आदमी को कमजोर कर देगा। इसलिए जो भी चीज मिलती है, चाहे बल मिलता है, चाहे धन मिलता है, चाहे पैसा, पद, प्रतिष्ठा, जो भी मिलता है उसका उपयोग करो, लेकिन उसका अभिमान कभी भी जीवन में नहीं करना चाहिए। बड़ा अपनी शक्ति का अभिमान था और खूब अभिमान में चलता था। एक दिन वही हाथी अपने परिवार को साथ में लेकर के उसी जंगल में एक विशाल सरोवर था, उसमें स्नान करने के लिए पधारे। अब हाथी को स्नान का बड़ा शौक होता है। जल के अंदर परिवार के साथ में जल किलोल कर रहे थे। चारों तरफ किनारे पर छोटे छोटे जीव जंतु खड़े होकर के गजेंद्र महाराज की जय हो, गजेंद्र महाराज की जय हो, जय जयकार करते हैं। और बड़े भाव से, प्रेम से वो विशाल हाथी उस सरोवर में स्नान करता है। उसी सरोवर में एक ग्रहा रहता था।
जिसका नाम था। ग्रह के जीवन में अथाह शक्ति थी, अथाह बल था। उसने आकर के गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। अब गजेंद्र ने सोचा कि कोई छोटा मोटा जीव आया होगा, उसने आकर के मेरा पांव पकड़ लिया, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैंने किसका पांव पकड़ा है। जब मालूम पड़ेगा कि मैंने गजेंद्र महाराज का पांव पकड़ा है तो मेरे से आकर के क्षमा याचना मांगेगा। इस जीव के ऊपर क्या ध्यान दे, क्यों नहीं स्नान में तन्मय रहे, स्नान में व्यस्त रहे, और स्नान में व्यस्त रह करके जीव पर ध्यान नहीं दिया। अरे भाई, काल आकर के आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी आदमी संसार में लगा रहता है, काम में लगा रहता है। अरे भाई, जिस दिन से जन्म हुआ है उस दिन से काल आपके पीछे लग चुका है। एक दिन गया तो समझ लो एक दिन तुम्हारा काल खा गया है। 2 दिन गया, 2 वर्ष गया, 4 वर्ष जिंदगी कम हुई तो समझ लो 4 वर्ष जो है वो काल आपका अवस्था खा चुका है। तो मृत्यु और काल हमेशा व्यक्ति के पीछे लगा रहता है। व्यक्ति को हमेशा सावधान रहना चाहिए। मां संत महापुरुष कहते हैं भाई, कब किस वक्त आकर के आपको काल पकड़ ले। ग्रह ने आकर के पकड़ा, लेकिन गजेंद्र ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर तो भाई स्नान करता रहा। थोड़ी देर बाद में गजेंद्र को ऐसा लगा कि मैं दुर्बल हो रहा हूं, क्योंकि ग्रह ने तो कस करके पांव पकड़ लिया गजेंद्र का, और गजेंद्र के रक्त का शोषण करने लगा। धीरे धीरे शरीर से खून कम होने लगा तो शरीर दुर्बल हो गया। नीचे नजर डाल करके देखा गजेंद्र ने तो पता चला कि किसी विशाल ग्रह ने मेरे पांव को पकड़ रखा है। अब अपने बल का प्रयोग करने लगा, अपनी शक्ति लगाने लगा। खूब शक्ति लगाई, खूब बल लगाया। बल लगाते लगाते, शक्ति लगाते लगाते पसीना पसीना हो गया, शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन फिर भी तिल भर भी पांव ग्रह से छुड़ा नहीं पाए गजेंद्र। खींचते खींचते दुखी हो गया, परेशान हो गया। जितना अभिमान था सब दूर हो गया, जितना घमंड था सब चकनाचूर हो गया। अपने परिवार से, प्रियजनों से कहा कि मैं संकट की घड़ी में हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं कष्ट में हूं। अरे किसी विशाल जीव ने आकर के मेरा पांव पकड़ लिया, मेरी रक्षा करो। तो जो 150 पुत्र पत्नी स्नान कर रही थी, उन्होंने स्नान छोड़ा और सूंड से सूंड मिला करके एक दूसरे की गजेंद्र महाराज को खींचने लगे। खींचते खींचते 3 महीने हो गए, लेकिन तिल भर भी गजेंद्र का पांव ग्रह से नहीं छुड़ा पाए। 3 महीने में दुखी हो गए परिवार वाले। अरे भाई, संसार तकलीफ में थोड़ा दिन ही साथ देवेला, थोड़ा दिन बाद में वो संसार थाक जावेला, वो संसार मुंडो फेर लेला भाई, वो संसार दुखी हो जावेला। आप थोड़ा दिन बाद में परिवार वाला कहो कि भाई अब तो हमसे सेवा नहीं होती है, आप तो जिस तकलीफ में पड़े हो उस तकलीफ से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे हो। अरे भाई, तकलीफ में बाहर आवनो कोई आदमी रे हाथरी बात है। ये शरीर जब तकलीफ में पड़ेगा, कष्ट में पड़ेगा, दुख में पड़ेगा, पीड़ा में पड़ेगा, तो भले ही सेवा करने वाले कितनी सेवा कर लो, बड़े इसको पीड़ा से बाहर नहीं लेकर के आ पाएंगे। गजेंद्र के जितने पुत्र थे, सब पुत्रों ने अपनी अपनी सूंड हटाई और हटा करके जंगल की तरफ चल पड़े। गजेंद्र महाराज रोते हुए कहते हैं, अरे भाई, मुझे इस दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज, हमने तो खूब मदद की, लेकिन आप तो बाहर ही नहीं आते हो। अब आखिर कितना दिन मदद करें, कितने दिन सहायता करें? पत्नियों से कहा, देखो जिन पुत्रों को मैंने पाला पोसा बड़ा किया, आज इस विकट की घड़ी में सब मुझे छोड़ करके चले गए। पत्नियां भी क्या करती, वो भी 5-10 दिन तक मदद करती रही, फिर वो भी उदास हो गई, वो भी हताश हो गई, वो भी दुखी होकर के अपनी अपनी सूंड छोड़ करके, अपनी अपनी सूंड हटा करके छोड़ करके गजेंद्र महाराज को वो भी जंगल की तरफ चल पड़ी। गजेंद्र महाराज रोता है और कहते हैं, मन में विचार करते हैं कि देखो, जिस परिवार के लिए इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की, परिश्रम किया, जिस परिवार को पाला पोसा, आज वो परिवार संकट में मुझे छोड़ करके चला गया।
अरे भाई संसार से क्या मदद मांगनी, मदद ही मांगनी है तो परमात्मा से मांगो, भगवान से मांगो। बेगा पधारो संवरा कठिन घड़ी है, बेगा पधारो कठिन घड़ी है, आप बिना मारो कौन धनी है, आप बिना मारो कौन धनी है, बेगा पधारो संवरा कठिन घड़ी है, बेगा पधारो संवरा कठिन घड़ी है, आप बिना मारो कौन धनी है, आप बिना मारो कौन धनी है, बेगा पधारो संवरा कठिन घड़ी है, बेगा पधारो संवरा कठिन घड़ी है। हरि बोल, ताली बजा दो बाप से। बेगा पधारो संवरा कठिन घड़ी है, आप बिना मारो कौन धनी है, आप बिना मारो कौन धनी है। हरि बोल, ताली बजाते हुए भाव से, प्रेम से। श्री राधे।
आप जनी हो वेगा पधारो सवरा कठिन घड़ी है। ओ भेगा पधारो सवरा कठिन घड़ी है। आप बिना मारो कौन धनी है। आप बिना मारो कौन धनी है। वेगा पधारो सवरा कठिन घड़ी है। वेगा पधारो सवरा कठिन घड़ी। हरि बोल। पधारो सवरा कठिन घड़ी है। वेगा पधारो सवरा कठिन घड़ी है। वेगा पधारो सवरा कठिन घड़ी है। आप बिना मारो कौन धनी है। आप बिना मारो कौन धनी है। वेगा पधारो सवरा कठिन घड़ी है। वेगा पधारो सवरा कठिन घड़ी है। आप बिना मारो कौन धनी है। आप बिना मारो कौन धनी है। आप बिना मारो कौन धनी है। आप बिना मारो कौन धनी। वेगा पधारो सवरा कठिन घड़ी है। वेगा पधारो सवरा कठिन घड़ी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गजेंद्र महाराज परिवार तो सब चला गया, भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हे करुणा निधान, हे दया निधान, हे दीन बंधु दीनानाथ, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। आप ही मेरे रक्षक हैं। अरे भाई, संसार में जब संसार आपसे विमुख हो जाता है तो परमात्मा ही एकमात्र रक्षक है। आप लोगों को भ्रम होगा कि संसार हमारी मदद करता है। संसार पास में होता है तब भी भगवान ही रक्षा करते हैं, और संसार दूर होता है तब भी भगवान ही रक्षा करते हैं। श्री गजेंद्र महाराज ने सोचा कि मैं कितना ना समझ हूं। अरे संसार से क्या उम्मीद रखूं, संसार से क्या अपेक्षा रखूं, संसार मेरी सहायता नहीं करेगा। अरे सहायता ही मांगनी है तो परमात्मा से क्यों न मांगू। और अपनी सूंड ऊपर करके आकाश की तरफ श्री परमात्मा से प्रार्थना करते, भगवान से कहते, हे करुणा निदान, हे दया निदान, हे गोविंद, हे कृपालु, हे दयालु। गजराज ने बड़ी सुंदर मंगलमय स्तुति की, हे भगवान, परंतु नाम किसी का नहीं लिया। गजराज गजेंद्र कहते हैं, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, मेरे अंदर बोलने की जिसने शक्ति दी, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। वो आकर के मेरी रक्षा करे, जिनकी कृपा से ये पूरा संसार चलता है, जिनकी कृपा के बगैर पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता,
जिनकी कृपा से सूर्य चंद्रमा प्रकाश करते, जिनकी कृपा से देवता काम करते, मैं उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मैं क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूं। क्षेत्र बोलते शरीर को, क्षेत्रज्ञ कहते परमात्मा को। मैं उस क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूं जो निराकार होने पर भी साकार है, जो साकार होने पर भी निराकार है, जो अनामी होने पर भी जिसके नाम है, नाम होने पर भी जो अनामी है, अजन्मा होने पर भी जो जन्म लेता है, जन्म लेकर के भी जो अजन्मा है, उस परम पिता परमात्मा के श्री चरणारविंद में मैं प्रणाम करता हूं। सारे देवता आकाश मंडल में आए, सोचा हमारा नाम ले तो हम बचाने जाए, नहीं नाम लेता तो क्यों जाए। भगवान ने कहा जो किसी का नाम नहीं ले रहा समझ लो मुझे ही पुकार रहा है। गरुड़ जी से कहा परमात्मा ने चलिए। गरुड़ जी ने कहा चलते हैं महाराज, आपको तो जब भी कोई काम आता है तो आप मुझे ही याद करते हैं, मेरे बगैर आप कहीं पधारते नहीं है। गरुड़ जी को उसी समय अभिमान हो गया। गरुड़ जी ने कहा कि भगवान को मैं लेकर के चलता हूं। भगवान ने कहा चलो गरुड़, देर हो रही है, भगत को बचाना है। गरुड़ जी ने कहा महाराज आता हूं। जैसे गरुड़ जी आए, भगवान ने अपनी चटुली अंगुली रखी गरुड़ जी के ऊपर और कहा कि अब चलो। बोले प्रभु मजाक मत करो, पूरे बैठ जाइए फिर चलेंगे। बोले नहीं, आज आप मेरी अंगुली उठा करके बताओ। और गरुड़ जी ने पंख फड़फड़ाना प्रारंभ किया। फड़फड़ाते फड़फड़ाते पसीने पसीने हो गए, लेकिन भगवान की अंगुली तिल भर भी नहीं उठा पाए। भगवान ने कहा बड़ा अभिमान करता, मैं त्रिलोकी नाथ को लेकर के चलता हूं, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मेरे अंदर इतनी ताकत है। अरे तेरी क्या औकात कि तू मेरे को लेकर के चले, मैं ही तेरे को लेकर के चलता हूं मेरी शक्ति के द्वारा। अरे भगवान ही अपनी शक्ति के द्वारा सबको चलाते हैं, हम अपनी शक्ति से कभी चल नहीं पाएंगे। श्री ठाकुर जी गरुड़ जी पर बैठ करके पधारे। इधर गजेंद्र ने सोचा अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, ग्रह खींच करके अथाह जल में ले गया, तिल भर सूंड बार रही। तब आकाश मंडल से श्री ठाकुर जी को गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके पधारते हुए देखा। तुरंत कमल का फूल तोड़ करके भगवान की तरफ अर्पित करते हैं और भगवान से कहते हैं हे गोविंद, हे कृपालु, हे दयालु, हे अखिल गुरु, हे नारायण, हे कृपा निदान, दया निदान। भगवान ने हाथ लंबा किया, गजेंद्र की सूंड को पकड़ करके बाहर खींचा। जैसे ही गजेंद्र को बाहर खींचा, ग्रह भी पीछे पीछे बाहर खींचा चला आया। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चला करके ग्रह का उद्धार किया और गजेंद्र को बचाया। देवता लोग आकाश मार्ग में पुष्पवृष्टि की जय घोष किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, बताओ किसको बचाया किसको मारा। अरे भगवान के हाथ से तो बचना भी मुक्ति है और मरना भी मुक्ति है। तो आज भगवान ने गजेंद्र से पहले ग्रह का उद्धार किया। अरे भाई चरण भी पकड़ो तो ऐसे आदमी के पकड़ना जिसके चरण पकड़ने पर हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। इस गजेंद्र को पकड़ करके जब भगवान वैकुंठ में ले गए तो आगे ग्रह तैयार बैठा था। गजेंद्र ने कहा कि प्रभु ये तो आपने मेरे साथ पक्षपात किया। बोले क्यों, क्या किया? बोले प्रभु जिसने मुझे कष्ट दिया, मेरा पांव पकड़ा, मुझे संकट में डाला, अथाह जल में ले गया, उस दुष्ट को आपने अपने यहाँ पर निवास दिया। भगवान ने कहा करूं क्या, इसने पांव तेरा पकड़ा है और तेरा पांव पकड़ने के कारण मुझे इसका उद्धार करना पड़ा। ऐसे ही भाई जब भी कभी किसी के पांव पकड़ने हैं तो संसार के मत पकड़ना, किसी भगवत भक्त के पांव पकड़ना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। श्री ठाकुर जी श्री गजेंद्र महाराज का कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। ये कथा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, भगवान के प्रति विश्वास हो, भगवान के प्रति भरोसा होगा तो निश्चित रूप से श्री ठाकुर जी जरूर आकर के भगवत भक्तों की रक्षा करते हैं। भरोसा रखो, विश्वास रखो, विश्वासम फलदायकम। महापुरुष कहते हैं विश्वास से ही भक्ति परिपक्व होती है। दुर्वासा ऋषि भगवान के यहाँ पधारे। भगवान ने खूब दुर्वासा ऋषि का आतिथ्य सत्कार किया। जाते वक्त दुर्वासा ऋषि को भगवान ने अपने गले की माला प्रदान की। दुर्वासा ऋषि प्रसाद रूप में उस माला को लेकर के वापस पधारे। रास्ते में इंद्र महाराज मिले। इंद्र को वो माला दुर्वासा ऋषि ने जो भगवान ने दी थी वो इंद्र को दे दी। इंद्र ने वही माला ऐरावत हाथी को दे दी। ऐरावत हाथी ने वही माला धरती पे पटक दी और अपने पांव को उस माला के ऊपर रख दिया। अब देखो माला कहां से आई थी? माला भगवान के गले में से आई।
दुर्वासा ऋषि के पास आई, फिर इंद्र के पास आई, फिर ऐरावत हाथी के पास आई और फिर उसने माला चरण के नीचे डाल करके उसका अपमान किया। तो इस अपमान का परिणाम क्या हुआ? देवता जितने थे वो सब श्री से भ्रष्ट हो गए, लक्ष्मी से हीन हो गए। दैत्यों ने देवताओं की माया को हड़प लिया और देवता दुखी हो गए। दुखी होकर के भगवान के पास गए, हमसे अपराध हो गया, आपके प्रसादी का अपमान करने से हम लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गए, अब हमारी लक्ष्मी कैसे प्राप्त होगी? भगवान ने देवताओं को समुद्र मंथन का उपाय बताया कि समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन करके अमृत की प्राप्ति करो और अजर अमर हो जाओ, ताकि ये कष्ट हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। बोले महाराज कैसे करे समुद्र मंथन, कैसे अमृत प्राप्त करे? बोले दैत्यों से संधि करो, मित्रता करो, नागराज वासु की रस्सी बनाओ, मंदराचल पर्वत की मंथनी बनाओ और गुप्त रूप से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देवता सब तैयार हो गए, दैत्यों से संधि की, नागराज वासु की रस्सी बनाई, मंदराचल पर्वत को लेकर के आए, समुद्र में डाला, एक तरफ दैत्य एक तरफ देवता, समुद्र मंथन अमृत प्राप्ति के लिए किया गया। जैसे ही महाराज मंथन प्रारंभ हुआ, मंदराचल पर्वत नीचे पानी में जाने लगा तो भगवान ने अपना एक रूप धारण किया, कश्यप के रूप में। बोलिए कश्यप भगवान की जय। भगवान कश्यप रूप में आए और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, निकलना तो अमृत चाहिए था लेकिन हलाहल विष निकला। भगवान भोलेनाथ को याद किया, महादेव जी पधारे और उस विष को लेकर के अपनी अंजुली में स्थापित करके पान कर गए। फिर वापस समुद्र मंथन हुआ, कई कई प्रकार के महाराज रत्न निकले, कामधेनु नाम की गाय निकली, गाय देवताओं ने ऋषियों को प्रदान कर दी। उसके बाद धनुष निकला, चंद्रमा निकला, कई कई प्रकार के रत्न निकले, अप्सराएं निकली, लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ समुद्र मंथन से। सब देवताओं ने मिलकर के लक्ष्मी नारायण को प्रदान की। लास्ट में समुद्र मंथन करते करते महाराज समुद्र से आदिनारायण भगवान धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर के प्रकट होते हैं। देवता लोग पुष्प करते हैं, जय घोष करते हैं, बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। अमृत लेकर के भगवान प्रकट हुए, दैत्य लोग भगवान के हाथ से अमृत का कलश लेकर के दौड़ पड़े। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, दैत्यों से अमृत लेकर के भगवान ने देवताओं को अमृत प्राप्त कराया और दैत्यों को वंचित रखा। अब देखो भाई, भगवान ने अमृत तो देवताओं को पिला दिया, लेकिन देवता अमृत पी करके अजर अमर हो गए, भगवान को फिर भूल गए। अरे भाई, जीव की यही तो स्थिति है, जीव सुख आते ही भगवान को भूल जाता, दुख आते ही भगवान की तरफ दौड़ पड़ता है। अब भाई कैसे बिगड़ी बनेगी, कैसे जीवन निभेगा, कैसे जीवन पार होगा? देवता सब अमृत पी करके अजर अमर हो गए, दैत्य जितने थे सब पराजित हो गए। दैत्यों के राजा थे महाराज बलि गए अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास, गुरुजी से जाकर के कहा देवताओं ने अमृत पिया, वो अजर अमर हो गए, उनको हम मार तो सकते नहीं, लेकिन क्या उन देवताओं को पराजित भी नहीं कर सकते? बोले कर सकते हैं। बोले कैसे पराजित करेंगे गुरुजी, बताओ तो सही कोई उपाय। गुरुजी ने कह दिया कि भाई 3 काम करना पड़ेगा यदि देवताओं को पराजित करना है। पहला काम, गौ माता की सेवा करनी पड़ेगी, गाय की सेवा करो खूब, सुबह शाम गौ माता का गोबर, गौ माता को चारा, गौ माता को महाराज खूब सुबह शाम गाय की चरण सेवा करोगे तो भाई बड़ी बड़ी परिस्थिति को भी आप हरा सकते हैं। गौ माता की सेवा करो, संतों की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो। अरे भाई, संत आते हैं, गुरुजन आते हैं, गौ माता आती है, ये कोई ऐसे नहीं आते भाई, कई पूर्वजों का पुण्य इकट्ठा होता है, भगवान की कृपा होती है, तब कहीं जाकर के इनका सामिप्य, इनका संग प्राप्त होता है। इसलिए खूब गौ माता की सेवा, खूब संतों की सेवा और खूब गुरुजनों की सेवा करिए। गुरु जी ही जीवात्मा को जीव का कल्याण कर सकते हैं। गुरुदेव जगावे सुतुड़ा जागो,
राम जी रे भजना सो काई भागो गुरुदेव जगावे सुथोड़ा जागो राम जी रे भजना सो काई भागो गुरुदेव जगावे सुथोड़ा जागो राम जी रे भजना सो काई भागो। ओ गुरुदेव जगावे वो सुथोड़ा जागो राम जी रे भजना सो काई भागो। हरि बोल, ताली बजाते हुए भाव से। गहिरे काम थाने झोरे रे काम करवाला गो राम जी रे भजना सो काई भागो। गहिरे काम राम जी रे भजना सो काई भागो। कहीं भाग्यो रे जीवरा कहीं भाग्यो गुरुदेव जगावे सुथोड़ा जागो राम जी रे भजना सो काई भागो। ओ गुरुदेव जगावे सुथोड़ा जागो राम जी रे भजना सो काई भागो। हरि बोल, ताली बजाते हुए भाव से प्रेम से गाइए। राम जी बनायो थाने बिनत तू करो। राम जी बनायो के भूखरो कर्मा से बन मति कागो राम जी रे भजना सो काई भागो। कर्मा से मचे बागो हम जी रे भजना सो काई भागो। सुथोड़ा जागो राम जी रे भजना सो काई भागो। गुरुदेव सुथोड़ा जागो राम जी रे भजना सो काई भागो। हरि बोल, ताली बजाते हुए भाव से। Thank you.
जगावे सुसुड़ा जागो राम जी रे भजना सो कहीं भागो। ओ गुरुदेव जगावे सुसुड़ा जागो राम जी रे भजना सो कहीं भागो। हरि बोल, ताली बजा दे। आड़ी रे पूनम चंद जो कोई जाने आड़ी पूनम चंद जो कोई गावे राम जी ले वेला मिलो आगो राम जी रे भजना सो कहीं भागो। ये राम जी ले वेला राम जी रे भजना सो कहीं भागो। गुरुदेव जगावे सुसुड़ा जागो राम जी रे भजना सो कहीं भागो। राम जी रे भजना सो कहीं भागो। राम जी रे भजना सो कहीं भागो। हे राम जी रे भजना सो कहीं भागो। अरे राम जी रे भजना सो कहीं भागो। राम जी रे भजना सो कहीं भागो। बोल राम गुरुदेव जी महाराज जय की जय। तो गुरु की सेवा करोगे, संतों की सेवा करोगे, सदगुरु की बात मानोगे, संत की बात मानोगे, गौ माता का आदर करोगे तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। बलि महाराज को बढ़िया सुंदर रास्ता प्राप्त हुआ। गुरुदेव ने गौ सेवा का भाव, संत सेवा का भाव, गुरुजनों की सेवा का भाव बताया। इस भाव से बलि महाराज के अंदर दृढ़ संकल्प प्रकट हुआ और एक दिन सदगुरु ने कह दिया, गुरुदेव ने कहा मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, तुम चाहो तो त्रिलोकी को अपने बस में कर सकते हो। और त्रिलोकी के ऊपर आक्रमण किया। महाराज बलि ने त्रिलोकी को अपने कब्जे में किया। अब देवता फिर दुखी हो गए, फिर परेशान हो गए। इंद्र और देवता सब दुखी होकर के इधर उधर भटकने लगे। इंद्र और देवताओं की माता का नाम है अदिति। अदिति के मन में कष्ट उत्पन्न हुआ। अरे भाई, बेटे के जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, तो सबसे ज्यादा कष्ट माँ को होता है, क्योंकि माँ का पुत्र के प्रति जो प्रेम है, स्नेह है, ऐसा प्रेम स्नेह और किसी का किसी के प्रति नहीं है। माता अदिति चुपचाप अपने कक्ष में विराजमान है। कश्यप ऋषि ने पूछा, क्या बात है देवी, आज इतने उदास, इतने निराश क्यों हो? तुम्हारी नाराजगी का कारण क्या? अदिति कहती है, हे प्रभु, मेरे दुख और मेरे कष्ट का कारण मेरे पुत्रों का कष्ट है, पुत्रों की तकलीफ है। क्या हुआ आपके पुत्रों को? बोले इंद्र
और देवताओं का प्रशासन बलि महाराज ने छीन लिया है। बलि त्रिलोकी के राजा बन गए हैं। अरे भगवान, मैं किसी को कष्ट नहीं देना चाहती, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ मेरे पुत्रों का वापस सुख आ जाए। कश्यप ऋषि कहते हैं, देवी कौन किसका पुत्र, कौन किसके पिता, कौन किसकी माँ। अरे ये आसक्ति ही तो आदमी को रुलाती है। संसार से मोह हटा दो, 1 मिनट में कष्ट मिट जाएगा, तकलीफ मिट जाएगी। अरे भाई, मोह रखते हो तभी तो दुख होता है। मोह मिट गया तो सारा कष्ट मिट जाएगा। इसलिए हे देवी, कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता नहीं। ये जितने भी रिश्ते नाते हैं सब स्वार्थ के हैं। खूब समझाया पत्नी को, समझ में नहीं आया। पत्नी ने कहा, आप पिता हो, माता होते तो पता चलता बेटे के जीवन में कष्ट आने से कितनी तकलीफ होती है। बोली, चाहती क्या हो? बोले, हम तो चाहते हैं हमारे घर में कोई ऐसा पुत्र आए जन्म लेकर के कि मेरे समस्त पुत्रों का सुख वापस ला करके प्रदान करे। तो कश्यप ऋषि ने अदिति को एक व्रत बताया, जिस व्रत का नाम था पयो व्रत, जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। हे देवी, प्रातः काल जल्दी उठना और जल्दी उठ करके श्री यज्ञेश भगवान, श्री गोविंद भगवान, श्री परमात्मा का चरण स्तुति करना, प्रार्थना करना, नियमित जाप करना, नियमित भगवान की आराधना करना। परमात्मा जरूर तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। प्रतिप्रदा से त्रयोदशी तक ये व्रत किया जाता है। रोज प्रातःकाल जल्दी उठती, रोज भगवान की पूजा करती, सेवा करती, व्रत करती। देखो, निष्ठा में ताकत है, आस्था में ताकत है, भजन में ताकत है। एक दिन ठाकुर जी आए और आकर के अदिति से कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ पर मैं जरूर पुत्र बन करके आऊंगा, तुम्हारे समस्त पुत्रों के कष्ट का हरण करूंगा। ऐसा भगवान आशीष देकर के, आशीर्वाद देकर के, आश्वासन देकर के परमात्मा पधारते हैं। इधर जैसे ही भगवान वैकुंठ में पधारते हैं, देवता सब लोग आए, रोते रोते भगवान से प्रार्थना की, प्रभु सारा सुख वापस चला गया। देवराज इंद्र और सारे देवताओं का सुख बलि महाराज ने छीन लिया है। बलि महाराज त्रिलोकी के राजा बन गए। ठाकुर जी ने कहा, देखो बलि महाराज के ऊपर हो गई है गुरु कृपा। जिस भगत के ऊपर गुरु कृपा हो जाती है, उस भगत को कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं भगवान होकर के भी बलि से युद्ध करूंगा तो मैं भी पराजित हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी बलि को जीत नहीं सकता। हाँ, एक काम हो सकता है, तुम्हारी माता अदिति ने खूब व्रत उपवास किए है, मैंने उनको पुत्र बन करके आने का आश्वासन दिया है। मैं तुम्हारी माता के यहाँ पर 52 आंगल का बौना बन करके आऊंगा और बलि महाराज के यहाँ पर जाऊंगा, 3 पांव भूमि मांगूंगा, 3 पांव में त्रिलोकी का राज्य ला करके आप लोगों को प्रदान कर सकता हूँ। बस यही रास्ता है मेरे पास में, आपको अपना सुख लौटाने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आप इस रास्ते के लिए राजी हो तो थोड़ा दिन प्रतीक्षा करो। देवता सब राजी हो गए, देवता सब प्रसन्न हो गए और देवता भगवान के आगमन की व्यवस्था करने लगे। देखो, भादवे का महीना बड़ा पवित्र महीना है। राधा रानी का जन्म कब हुआ? बोले भादवे में हुआ। कन्हैया का जन्म कब हुआ? भादवे में हुआ। बलराम जी कब पधारे? बोले भादवे में पधारे। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई वो भादवे मास में सुनाई। भादवे के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को दोपहर में ठीक 12 बजे आदिनारायण भगवान देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माँ अदिति के यहाँ पर वामन के रूप में अवतार लेते हैं। देवता लोग पुष्पवृष्टि करते हैं, जयघोष करते हैं, बोलिए वामन भगवान की जय। कुल मिलाकर के 52 आंगल के बौने बन करके भगवान अवतरित होते हैं। बड़ा सुंदर रूप लेकर के भगवान पधारते हैं। मंगलमय स्वरूप, बलिहारी में प्यारी में झांकी लेकर के, छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे हाथ, छोटा सा मुखारविंद, शंख जैसी गिरवा, मुट्ठी भर की कमर, 4 अंगुल का पेट, मोती जैसे दांत, टमाटर जैसे गाल, विवाफल जैसे होठ, बटवा जैसा मुंह लेकर के छोटा सा स्वरूप लेकर के भगवान अवतरित होते। समस्त देवता पधारते, भगवान का खूब आतिथ्य सत्कार करते, आदर करते। सब देवता मिलकर के भगवान की स्तुति करते, सब देवता गदगद हो रहे। माता अदिति ने भगवान को कोपिन पहनाई, बृहस्पति ने आकर के भगवान को जनेऊ धारण करवाया, दिशाओं के स्वामी ने आकर के भगवान को छत्र समर्पित किया।
कमंडलू समर्पित किया। सप्त ऋषियों ने भगवान को कुशा का आसन समर्पित किया। भगवती उमा देवी ने आकर के भिक्षा पात्र में भगवान को भिक्षा प्रदान की। अब देखो भाई, ब्राह्मण बालक का यज्ञ पवित्र संस्कार होता है तो जो भी भिक्षा मिलती है भिक्षा पात्र में, वो ब्राह्मण बालक अपने गुरुजी को ले जाकर के देता है। भगवान महाराज वामन में भी अपनी भिक्षा गुरुजी को ले जा करके प्रदान की, तो गुरुजी ने कहा ऐसी छोटी मोटी भिक्षा से मैं राजी नहीं होता, मुझे राजी करना है तो जाओ बलि महाराज के यहाँ जाकर के त्रिलोकी का राज्य लेकर के आओ और ला करके हमारी झोली में डालोगे तब हम राजी होंगे। भगवान ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम इधर अभी गए और अभी आए। अरे भाई, राज्य त्रिलोकी का सुख लाने में कौन सी बड़ी बात है। और श्री ठाकुर जी गुरु महाराज की आज्ञा लेकर के बलि महाराज के यज्ञ में पधारते। बलि के यहाँ तो यज्ञ पर यज्ञ चल रहे थे। आचार्य के रूप में श्री शुक्राचार्य जी महाराज विराजमान है। दूर से आते हुए भगवान को देखा। बलि महाराज ने कहा गुरुदेव, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है साक्षात सूर्य नारायण भगवान मेरे यज्ञ में पधार रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा सूर्य होंगे कि नहीं होंगे, चंद्रमा तो होंगे ही होंगे। अरे भैया, ऐसा दिव्य प्रकाश, ऐसा दिव्य स्वरूप तो हमने भी आज तक पहले नहीं देखा है। वास्तव में अद्भुत रूप है, अद्भुत स्वरूप है। दोनों गुरु चेला आपस में बात कर रहे थे। इतने में श्री बलि महाराज के यहाँ पर वामन भगवान का पदार्पण हुआ। बलि महाराज अपने आसन से खड़े होकर के श्री ठाकुर जी का वामन भगवान का स्वागत करते हैं। आइए भगवान पधारिए, आपका स्वागत है, आपका सम्मान है। आपको देख करके मेरा हृदय गदगद हो रहा है। भगवान के हाथ में, एक हाथ में माला है, एक हाथ में कमंडलू है, बगल में छाता है, चरणों में खड़ाऊ है और भगवान महाराज परमात्मा का चिंतन करते हुए दिव्य रूप लेकर के पधारे। बलि महाराज ने खूब स्वागत किया। मैं आपका परिवारी जन सहित स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। महाराज, आज मेरा भाग्य उदित हो गया है, आज मेरा जीवन सफल हो गया। अरे महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है जंगल में जितने बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं उन महात्माओं की जो साधना है वो साधना ही आज आपके रूप में मेरे यज्ञ में पधारी है। बताओ आपकी क्या सेवा करूं, क्या सत्कार करूं। अरे महाराज, आज आपके पदार्पण से मेरा घर धन्य हो गया, मेरा परिवार धन्य हो गया, मेरे पितृ धन्य हो गए, मेरा पूरा समाज धन्य हो गया। अरे महाराज, ऐसा दिव्य स्वरूप, ऐसा तेजस्वी स्वरूप आज तक मैंने नहीं देखा है। भगवान ने देखा कि बलि महाराज तो हमको देख करके बड़े राजी हो रहे, बड़े प्रसन्न हो रहे। अरे महाराज, किसी से कुछ लेना होता तो कुछ दिखाना पड़ता, बगैर दिखाए ये दुनिया कुछ देती नहीं है। ठाकुर जी हाथ में ली माला और माला लेकर के भगवान तो जाप करने लग गए। बलि महाराज ने चरणों में प्रणाम करके पूछा, भगवान आप कहाँ से पधारे हैं, आपका स्थान कहाँ है, आपके माता पिता कहाँ हैं, आपके माता पिता का नाम क्या है। भगवान कोई जवाब नहीं देते हैं। बलि महाराज शुक्राचार्य जी से पूछते हैं, गुरुदेव ये ब्राह्मण बालक बोलता क्यों नहीं है। बोले इसका अभी जाप चल रहा है, माला चल रही है, इसलिए बोल नहीं रहे हैं। माला में बीच में कैसे बोले। अब तो महाराज और ज्यादा श्रद्धा बढ़ी, और ज्यादा भाव बढ़ा। अरे भैया आनंद हो गया, अरे भैया जीवन प्रसन्न हो गया। ऐसा भजनानंदी, ऐसा महात्मा, ऐसा दिव्य स्वरूप, ऐसा तेजस्वी स्वरूप आज तक मैंने नहीं देखा। दंडवत प्रणाम की। कहिए भगवान क्या सेवा करूं आपकी, क्या आदर करूं, क्या सत्कार करूं। आप कहो तो 2-4 कंचन से बले हुए मैल आपको दान में दे दूं, आप कहो तो 5-10 हजार गायें आपको दान में दे दूं, आप कहो तो महाराज आपको मैं खूब धन धान्य प्रदान कर दूं, आप कहे तो महाराज आपका विवाह नहीं हुआ है तो किसी ब्राह्मण कन्या के साथ में आपका विवाह करवा दूं। मैं हर साल अपने राजकोष से 5-10 ब्राह्मण कन्याओं का विवाह फोकट में करवाता हूं। एक विवाह और सही, आप बताइए आपकी क्या सेवा करूं। आपके श्रीमुख को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है मैं सर्वस्व मेरा आपको समर्पित कर दूं, लेकिन मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं आपकी क्या इच्छा है। इतनी बात बलि महाराज ने कही। तब तक भगवान ने माला पूरी कर ली। भगवान ने माला डाली अपने गले में और कहा ओ हो आपका ही नाम बलि है क्या। बोले हाँ महाराज, हमें ही बलि कहते हैं। अरे महाराज आप तो हमें देख करके बड़े राजी हो रहे। अरे आपके परबाबा हिरण्याकश्यपु वो भी बड़े दानी थे, आपके बाबा महाराज प्रहलाद जी वो भी बड़े दानी थे, आपके पिता विरोचन वो भी बड़े दानी थे, और आप दान की बात करते हैं तो महाराज कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपके तो कुल परंपरा में, आपके तो परिवार में लोग दान करते आए हैं, दानवीर हुए बड़े बड़े, और आप दान की बात करते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।
लेकिन महाराज मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले मैं महाराज आज तक किसी से ना तो दान लिया है ना दान लेता हूं। महाराज मैं दान लेता हूं तो मेरा नयन बिगड़ता है, मैं महान त्यागी हूं, एक पैसा भी आज तक दान में नहीं लिया, तो आपसे दान कैसे लूं? बलि महाराज ने कहा महाराज कमाल करते हो, मेरे जैसे राजा के यहाँ पर आकर के, मेरे जैसे त्रिलोकीनाथ के यहाँ पर आकर के खाली हाथ जाओगे तो मेरे लिए तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े संकोच की बात है। महाराज कुछ न कुछ तो स्वीकार करो। बोले महाराज क्यों ले, अकेला शरीर है, छाता है, जब प्रसाद आती है तो छाता तान लेता हूँ, बैठना होता तो आसन है, आसन बिछा लेता हूँ, जल पीने के लिए कमंडलू है, भोजन करने के लिए पात्र है, अब और क्या चाहिए अकेले शरीर को? फिर क्यों संग्रह करूं, क्यों दान लूं, क्यों इकट्ठा करूं? महाराज ज्यादा इकट्ठा करूंगा तो संसार की चीज की चिंता होगी, इसलिए महाराज मैंने अपने मन पर संयम लगा रखा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि महाराज ने कहा बाबा जी आप अकेले हो इसलिए तो नहीं ले पा रहे हो। अरे आप एक काम करो ब्राह्मण बालक, आप विवाह कर लो, विवाह कर लोगे तो 2 हो जाओगे, 2 से 3 होंगे, 3 से 4 होंगे, 4 से 5 होंगे, फिर दान लेने की खूब आपको आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप विवाह कर लीजिए। ठाकुर जी ने कहा अरे भाई विवाह के चक्कर में मत डाल, एक बार आदमी विवाह के चक्कर में पड़ता है फिर दुख ही दुख पाता है, तकलीफ ही तकलीफ पाता है। जितना ब्याह करोड़ा लोग आने पूछ लो भाई कितना कष्ट है, कितनी तकलीफ है घर में। अरे भाई ब्याह में कोई सुख नहीं है, संसार में गृहस्थ आश्रम में कोई सुख नहीं है। बलि महाराज ने कहा महाराज आपको क्या पता, गृहस्थ आश्रम में जैसा सुख है वैसा सुख तो है ही नहीं। ऐसा? बोले हाँ ऐसा ही है, एक बार करके तो देखो प्रवेश गृहस्थ आश्रम में। ब्राह्मण बालक ने कहा ठीक है, भगवान ने कहा ठीक है भाई, फिर दान बाद में देना, पहले विवाह कर दो। अब तो विवाह के लिए जैसे ही हाँ भरी, बलि महाराज बड़े राजी हुए, गुरु शुक्राचार्य जी से कहा ब्राह्मण बालक का विवाह करना, फटोफट कोई मुहूर्त देखो। और जैसे ही महाराज भगवान ने हाँ भरी विवाह की, फटोफट मुहूर्त पूछवाया। ठाकुर जी ने कहा भाई जल्दी क्यों करता है इतनी, पहले बात तो पूरी कर ले। बोले क्या बात करनी महाराज, अब विवाह करना है। और क्या बात करनी है? बोले विवाह करना वो तो ठीक है, लेकिन विवाह के बाद में हम दोनों एक छाते में तो रह नहीं सकते, फिर हमारे रहने की क्या व्यवस्था करोगे? बलि महाराज ने कहा चिंता मत करो, कंचन से बना महल आपको दान में दे दूंगा। बोले महाराज आप तो बड़े अच्छे हो, महल दान में दे दोगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे क्या? बोले हमारे यहाँ श्री भंडार खोल देंगे, खूब बनाना और खूब खाना। अच्छा महाराज विवाह होगा तो 2, 4, 5, 10 बालक तो होंगे होंगे। बोले वो तो होंगे ही, अरे बालक होंगे तभी तो परिवार में प्रसन्नता होगी, तभी तो आनंद होगा। बोले महाराज मेरे बालकों की पढ़ाई की क्या व्यवस्था करोगे? बलि महाराज ने कहा चिंता मत करो, हमारे यहाँ पर हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय है, उसमें आपके ऋषि कुमारों के पढ़ने की व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा महाराज आप तो बहुत अच्छे हो, अच्छा एक बात और बताओ, फिर विवाह की बात पक्की करते हैं। बोले क्या बात? बोले विवाह करेंगे तो 10-20 बालक होंगे। बोले मुझे क्या पता 5 होंगे कि 10 होंगे कि 20 होंगे। बोले महाराज जब 5-10 बालक होंगे उसमें से एक आधा मरेगा कि नहीं मरेगा? बोले मर भी सकता है। अच्छा जो बालक मरेगा उसके पीछे जो रोया जाता है, रोना पड़ता है, उस रोने की क्या व्यवस्था करोगे? बलि महाराज ने कहा महाराज टाबर आप रो मरेला तो रोनो तो आप नहीं पड़ेला, रोने वाले मैं कोई भाड़े पे थोड़ी लाऊंगा, किराए पे थोड़ी लाऊंगा। बोले फिर हम ऐसा काम ही क्यों करें, क्यों तो विवाह करें, क्यों पत्नी लाए, क्यों बच्चों को जन्म दे, और क्यों बच्चे मरे और क्यों रोना पड़े? इसलिए हमें ये काम करना ही नहीं है, हमें शादी नहीं करनी, शादी कैंसल। अरे बलि महाराज ने कहा महाराज इतनी मेहनत करके हाँ भरवाई, इतनी बात की, इतनी चर्चा की, और लास्ट में जाकर के आपने तो पूरा मामला बिगाड़ दिया। अरे महाराज आपको कुछ न कुछ तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, विवाह नहीं करते हो तो कुछ न कुछ तो लेकर के जाओ। प्रभु ने कहा अरे बलि आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया। बोले काहे का धर्म संकट? बोले अब दान लेता हूं तो मेरे मन को तकलीफ होती है, और नहीं लेता हूं तो तेरे मन को कष्ट होता है, इसलिए बलि महाराज हमने एक रास्ता निकाला। बोले क्या रास्ता निकाला? बोले दान नहीं लूंगा बिल्कुल तो तुम्हारे मन को कष्ट होगा, और लेऊंगा तो मेरे मन को कष्ट होगा, इसलिए मैंने एक रास्ता निकाला है कि आप ऐसा करो कि 3 पांव भूमि दान देने की कृपा करो। बोले महाराज 3 पांव का क्या अर्थ है? बोले महाराज मैं थोड़ा ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं कि मेरा नेम नहीं बिगड़े, और बिल्कुल नहीं लूंगा तो तुम्हारे मन को कष्ट होगा।
और ज्यादा लूंगा तो मेरा नेम टूट जाएगा, इसलिए उतना ही ले रहा हूं जितने में मेरा नेम नहीं बिगड़े और तेरे मन को भी प्रसन्नता बनी रहे। इसलिए महाराज 3 पांव भूमि देने की कृपा करे। बलि महाराज ने कहा महाराज रहे आप वामन के वामन, मेरे जैसे त्रिलोकीनाथ के पास में आकर के भी आपको मांगना नहीं आता है। अरे 3 पांव भूमि, अरे महाराज 3 पांव भूमि से क्या होता है, कुछ और मांग लीजिए, एक आधा गांव मांग लीजिए। ठाकुर जी मन ही मन कहते हैं बड़ा बनता है त्रिलोकीनाथ मेरे सामने। अरे 3 पांव दे करके देख लेना, 3 पांव ही नहीं दे पाएगा, मैं 2 पांव में तेरा सब कुछ नाप लूंगा, तीसरा पांव देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है भगवान जैसी आपकी इच्छा, मेरा तो बहुत कुछ देने का मन था, लेकिन आप अब 3 ही पांव लेना चाहते हैं तो आपकी इच्छा। भगवान ने कहा 3 ही पांव लेंगे, ना 3.25 लेंगे ना 3.25 लेंगे, लेंगे 3 ही पांव लेंगे। और वो 3 पांव भी अपने पांव से नाप करके लेंगे। बलि ने कहा लो कर लो बात, 3.5 बिलांत के तो खुद है, छोटे छोटे पांव। अरे महाराज अब 3 पांव भूमि में आएगा क्या, एक आसन भी बरोबर नहीं बिछेगा। ठाकुर जी ने कहा बिछे चाहे न बिछे, हम तो 3 ही पांव लेंगे। अच्छा भगवान जहां से आपकी इच्छा हो वहां से 3 पांव भूमि नाप लीजिए। ठाकुर जी ने कहा अरे देना भी नहीं आता है। अरे ब्राह्मण को जब दिया जाता तो पहले संकल्प लिया जाता है, पहले संकल्प तो छोड़ो उसके बाद दान लेंगे। बोले महाराज अब 3 पांव का क्या संकल्प करें, एक आधा गांव मांगते तो संकल्प ही करते, लेकिन ब्राह्मण देवता ने कह दिया, ठाकुर जी ने कह दिया कि जब तक महाराज संकल्प नहीं करोगे तब तक हम नहीं लेंगे। संकल्प का मतलब समझते हैं ना आप, संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। एक बार बात कर दी, संकल्प कर दिया तो फिर महाराज उस सेठ को ब्राह्मण को दान देना ही पड़ता है। इसलिए हरिद्वार जाते हो गंगा के घाट पर, कार्य करने से पहले ही ब्राह्मण देवता सब चीज का संकल्प करवा देते हैं। इतने वस्त्र का संकल्प, इतने ब्राह्मण का भोजन का संकल्प, इतनी दक्षिणा का संकल्प, सारे संकल्प पहले ही करा दे। अरे सेठ जी कहते हैं अरे ब्राह्मण देवता पैसे ही नहीं जेब में। बोले नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में मनी ऑर्डर से भेजते रहना, लेकिन संकल्प तो कर दो। संकल्प का मतलब है कर दिया तो फिर उसको पूरा करना पड़ता है। अब संकल्प की बात को लेकर के परमात्मा के बीच में और बलि महाराज के बीच में ज्यादा बहसबाजी होने लगी तो शुक्राचार्य जी को संदेह होने लगा। शुक्राचार्य जी ने देखा कि ये ब्राह्मण बालक संकल्प के ऊपर इतना जोर क्यों डाल रहा है, आखिर संकल्प में ऐसा क्या है। ध्यान लगा करके देखा शुक्राचार्य जी ने तो पता चला ना तो ये 52 है ना ये 53 है, ये तो साक्षात विष्णु है और मेरे चेले को छलने के लिए आया है। इसलिए चेले का हाथ पकड़ा और एक तरफ ले गए और कहा कि महाराज एक बात बताए। बोले हाँ बताओ। बोले ना तो ये 52 है ना ये 53 है। बोले फिर ये कौन है। बोले ये साक्षात विष्णु भगवान है। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माँ अदिति के यहाँ पर वामन का रूप लेकर के पधारे। यदि 3 पांव भूमि देने का तुमने संकल्प किया तो 2 पांव में तुम्हारा सर्वस्व नाप लेंगे, तीसरा पांव देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए राजन मेरा कहना मानो, इसको मना कर दो। महाराज अभी आप पधारो, हम अभी आपको कुछ नहीं दे सकते, बाद में देंगे। बलि ने कहा महाराज क्या बात करते हो, इतनी देर से मेहनत किया, परिश्रम किया, इतनी देर से तैयार किया और 3 पांव के लिए तैयार हुए और आप तो कहते हो मना कर दो। गुरुदेव ने कहा आप तो ये कह दो कि मैंने देने लेने की कोई बात ही नहीं की। अरे बलि महाराज ने कहा महाराज अभी तो आपके सामने सब देने लेने की बात हो रही थी और आप मुझे झूठ बोलना सिखा रहे। अरे राजन 8 जगह ऐसी होती है जहां झूठ बोलने से भी पाप नहीं लगता। गाय की रक्षा करनी है तो एक बार झूठ भी बोल दोगे तो उसका पाप नहीं लगेगा। धर्म की रक्षा करनी है तो एक बार झूठ भी बोल दोगे तो पाप नहीं लगेगा। किसी कन्या की प्रशंसा में झूठे शब्द भी यदि हम बोल देते हैं तो भी उसका पाप अपराध नहीं लगता है। स्त्री से कोई बात छुपानी है तो एक बार उससे झूठ बोल करके यदि बात टाल भी दोगे तो उसका भी दोष नहीं लगेगा। संस्कृति की रक्षा के लिए झूठ बोलोगे तो भी दोष नहीं लगेगा। और किसी व्यक्ति का धन नष्ट हो रहा है और उस नष्ट होते हुए धन को बचाने के लिए एक बार झूठ भी बोल दोगे तो उसका दोष नहीं लगेगा। अरे राजन तुम्हारा तो धन नष्ट होने के कंगार पर है, इसलिए तुम झूठ बोल दो और कह दो कि हमने कोई देने लेने की बात नहीं की। बलि महाराज ने कहा महाराज मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है। यदि ये महाराज सामान्य ब्राह्मण न होकर के विष्णु भगवान है और 3 पांव में मेरा सर्वस्व ले जाएंगे तो कल लोग यही कहेंगे भगवान को भी बलि के द्वार पर मांगने आना पड़ा।
और यदि ये सामान्य ब्राह्मण है, भगवान न होकर के सामान्य ब्राह्मण है, तो 3 से 3.25 भूमि ज्यादा नहीं ले पाएगा। इसलिए महाराज मेरे लिए तो जाए तो भी अच्छा है और रहे तो भी अच्छा है। भगवान ने कहा, अरे गुरु चेला आपस में दोनों क्या बात कर रहे हो? अरे भाई देना हो तो दो, नहीं तो हम तो जाए। और जैसे ही ठाकुर जी जाने लगे, बलि महाराज दौड़ करके गए, कमंडल में जल भरा। जल भर करके महाराज जैसे ही संकल्प करवाने लगे, उसी समय शुक्राचार्य जी महाराज पधारे। पधार करके कमंडल की टोटी में बैठ गए। ना तो जल आएगा, ना संकल्प होगा, ना चेला लुटी जाएगा। कथा यह भी आती है, जैसे ही जल आना बंद हुआ कमंडल से, भगवान ने अपनी कुशा के आसन से एक कुशा का तिनका तोड़ा। तोड़ करके कमंडल की टोटी में दे मारा तो शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई। यानी भगवान कहते कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसमें बीच में टांग मत अड़ाओ। टांग अड़ाओगे तो एक आंख से अंधे हो जाओगे। इसलिए भैया कोई अच्छा काम करता है तो उसको काम करने दो। संकल्प कर दिया, गुरुजी श्राप देकर के चले गए। भगवान ने से कह दिया बलि महाराज ने, महाराज हमने संकल्प कर दिया, आप जहां से इच्छा हो वहां से 3 पांव भूमि ले लीजिए। भगवान ने कहा लेंगे, पहले चरणों में प्रणाम तो करो। और जैसे ही बलि महाराज नीचे झुके, भगवान ने वामन से अपना विराट स्वरूप बनाया। हजारों अरबों किलोमीटर लंबे चौड़े भगवान हो गए। जैसे बलि महाराज प्रणाम करके मस्तक ऊपर करते हैं, भगवान का मुखारविंद दिखाई नहीं दे रहा है, हाथ दिखाई नहीं दे रहे, भगवान का पेट दिखाई नहीं दे रहा है, भगवान की जंघाएं दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ भगवान के चरण दिख रहे हैं। बलि ने कहा ये क्या हो गया, अभी तो छोटा सा बालक था, इतना विराट रूप कैसे बना लिया? हालांकि बलि को तो पहले ही पता चल गया था ये साक्षात विष्णु भगवान है। भगवान ने विराट रूप धारण करके एक चरण को इतना बढ़ाया कि निचले जितने लोग थे सब भगवान के श्री चरणारविंद में आ गए। दूसरे चरण को इतना बढ़ाया कि त्रिलोकी को चरण पार कर गया। त्रिलोकी को चरण ने अपने चरण के अंदर ले लिया और पार करके चरण त्रिलोकी को ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मलोक में श्री ब्रह्मा जी ने भगवान के श्री चरणारविंद को धोकर के वो चरणामृत अपने कमंडल में रखा। 2 चरण में बलि महाराज का सर्वस्व धन भगवान ने नाप लिया। और फिर भगवान आए बलि के सामने, क्यों त्रिलोकीनाथ जी तुम तो बड़ा अभिमान करते थे, अरे और कुछ मांग लो और कुछ मांग लो, मैंने 2 ही पांव में तुम्हारा सर्वस्व नाप लिया, बताओ तीसरा पांव कहाँ रखूं? अरे भैया कोई आदमी वचन करता है, कोई संकल्प करता है और उसको पूर्ण नहीं करता है तो वो नरकगामी होता है, दुर्गति में जाता है, अपराधी होता है, पाप का भागी होता है, दंड का भागी होता है, आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए महाराज तीसरा चरण कहाँ रखूं बताओ? बलि महाराज ने कहा महाराज धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? बोले धन का मालिक धन से 100 गुना बड़ा होता है। तो बोले महाराज अभी तक आपने मेरे धन को ही तो नापा है, अरे धन का मालिक तो अभी बाकी है। इसलिए हे प्रभु मैं नरक में जाने से नहीं डरता, मैं दंड से नहीं डरता, मैं तो इस बात से डरता हूं कि किसी ब्राह्मण को दिया गया वचन मेरा मिथ्या न हो जाए, झूठा न हो जाए। इसलिए हे प्रभु हे करुणा निदान, अपना तीसरा चरण आप मेरे मस्तक पर रख करके आप अपना संकल्प पूर्ण करवाए। और देखो भाई भगवान ने अपना तीसरा चरण, श्री ठाकुर जी ने अपना तीसरा चरण बलि के मस्तक पर रखते हुए कहा हे बलि आया तो मैं तेरे को छलने के लिए था, लेकिन तूने मेरे को छल लिया। भगवान के नेत्र सजल हो गए। अरे सज्जनों सर्वस्व चला जाए और सर्वस्व जाने के बाद में भी भगवान के चरण यदि शीश पर रखने के लिए मिल जाए तो समझ लेना पूरा सर्वस्व आपको वापस प्राप्त हो गया है। हे बलि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, राजी हूँ, मांगो क्या चाहिए, मैं अपनी तरफ से सुतल लोक का राज्य आज से तुम्हें देता हूँ, तुम्हारी कोई इच्छा है तो और कुछ मांग लीजिए। बलि ने कहा प्रभु आपने त्रिलोकी का राज्य छीन करके इंद्र को दे दिया, मुझे कोई ऐतराज नहीं, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो हे प्रभु हे करुणा निदान, जब भी मैं अपने महल से बाहर आऊं और महल के अंदर जाऊं तब द्वार पर आपका दर्शन प्राप्त होता रहे, ऐसी कृपा करिए। ठाकुर जी ने कहा इसका मतलब तो हम तुम्हारे द्वार के द्वारपाल बन जाए? बोले ऐसा मैंने कब कहा? बोले ऐसा ही तो तुमने कहा है। अब कब तुम बाहर आओगे, कब अंदर जाओगे, और जब भी अंदर बाहर आओगे द्वार पर मेरा दर्शन पाना चाहते हो, ये तो तब भी संभव होगा जब हम तुम्हारे द्वार
द्वार के द्वारपाल बनेंगे। ठाकुर जी ने कहा तथास्तु। भगवान लक्ष्मी आई विष्णु के रूप में, भगवान विष्णु लोक में पधारे वामन के रूप में। आज भी भगवान सुतल लोक में बलि के द्वार पर खड़े होकर के बलि को भगवान रोज नित्य आते जाते बलि को भगवान दर्शन प्रदान करते हैं। ऐसी अद्भुत भक्ति बलि महाराज की कि भगवान का अद्भुत भाव प्राप्त करते हैं। ये कथा सुनाते हैं। फिर एक राजा थे सत्यव्रत, उनकी एक आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए, वेदों की रक्षा करने के लिए, प्रलय काल में भी भगवान उस राजा की रक्षा करने के लिए मत्स्य अवतार धारण करते हैं। आइए अष्टम स्कंद को विराम दे, नवम स्कंद में प्रवेश करें, जहां श्री राम जी के प्राकट्य की कथा आप और हम आत्मसात करेंगे। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करें। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे ये हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरि राम हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। गाइए राम हरे राम राम राम
स्कंद में श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ऐसे तो भगवान के 24 अवतार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 2 अवतार भगवान के परिपूर्ण हैं। मानव जाति से जुड़े हुए भगवान के 2 ही अवतार विशेष रूप से, एक राम जी का, एक कृष्ण जी का। राम ने जो किया है वो हम कर सकते हैं, कृष्ण ने जो कहा है वो हम कर सकते हैं। राम जी के जीवन का एक एक पहलू बड़ा विचित्र है, बड़ा सुंदर है, उनको हम जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। राम कथा से जीवन में मर्यादा आती है, जीवन में अनुकूलता आती है, जीवन में संस्कार आते हैं, जीवन में संयम आता है। राजा ने कहा कि प्रभु आप मुझे राम कथा सुनाओ। बोले ऐसे तो राम कथा तुमने ऋषियों से विस्तार से सुन रखी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें संक्षिप्त में राम कथा अवश्य सुनाऊंगा। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य हुए। सूर्य का एक नाम विवस्वान है। सूर्य का वास्तविक नाम था विवस्त मनु। विवस्त मनु महाराज के जो पुत्र हुए प्रद्युम्न, शिवजी के आश्रम में गलती से जाने से स्त्री बन गए, उन्होंने अपने देह का परित्याग कर दिया। इन्हीं विवस्त मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। फिर 10 पुत्र हुए। इन पुत्रों में एक पुत्र और हुए जिनका नाम था सयारती। सयारती नाम के जो पुत्र थे उनकी कन्या का नाम था सुकन्या। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज नभंग हुए। नभंग के पुत्र नाभांग हुए। नाभांग के पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश एक ऐसे राजा थे जो धरती पर प्रत्येक एकादशी निर्जला करते थे। आज एकादशी है ना, प्रत्येक एकादशी निर्जला बगैर जल के करते थे। एकादशी करना धार्मिक रीति से भी अच्छा है और शारीरिक रीति से भी अच्छा है। शरीर को भी लाभ होता है और धर्म का भी निर्वाह होता है। धर्म का निर्वाह कैसे होता है भाई? एकादशी के दिन संसार सुख की चीजों से दूर रहना पड़ता है, तो भगवान की भक्ति होती है, भजन होता है, तो आध्यात्मिक चिंतन भी होता है, और शरीर संसार की वस्तु से दूर रहता है तो शरीर को भी आराम मिलता है। अरे भाई फैक्ट्री चलती है तो साल 2 साल में एक बार, महीने 2 महीने के लिए फैक्ट्री की मशीनों को बंद करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं भाई इनके कल पुर्जे कहीं खराब नहीं हो गए होंगे। उनको महाराज सही करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए बंद किया जाता है। ऐसे भाई 15 दिन तक लगातार खाते रहेंगे और एक दिन विराम कर लोगे तो शरीर को आराम मिल जाएगा। रोज खाते रहेंगे तो शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी बढ़िया, शारीरिक दृष्टि से भी बढ़िया। महाराज अम्बरीश खूब भाव से, प्रेम से एकादशी करते थे। एक दिन एकादशी का व्रत था, दूसरे दिन दुर्वासा ऋषि का पदार्पण हुआ। एकादशी का पारायण करना था, उससे पहले पधारे प्रातःकाल दुर्वासा ऋषि। संत के पदार्पण से राजा अम्बरीश को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद हुआ। महाराज भोजन प्रसाद करिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा व्रत तो हमारे भी, हमें भी उपवास खोलना है, भोजन करना है, लेकिन मैं संध्या वंदन करके आता हूँ, तब तक आप भोजन की व्यवस्था करो। ऋषि गए संध्या वंदन करने, बहुत टाइम लग गया। इधर द्वादशी तिथि में कुछ समय बाद में त्रयोदशी की घड़ियां आने वाली थी, इसलिए राजा ने ब्राह्मणों से पूछ करके चरणामृत लेकर के व्रत का पारायण करना चाहा। जैसे ही चरणामृत पान करने लगे, ऋषि का पदार्पण हुआ। ऋषि ने कहा मेरी आज्ञा के बगैर और मुझे खिलाए पिलाए बगैर तुमने जल पान की भी चेष्टा क्यों की? एकदम कुपित हो गए। कुपित होकर के ऋषि ने राजा को जलाने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी को भेजा। कृत्या नाम की राक्षसी मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश राजा ने कहा यदि मैं संतों का अपराधी हूं तो मुझे मार दिया जाए।
लेकिन भगवत भक्त थे अम्बरीश महाराज। भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी व्यवस्था में, उनकी सेवा में लगा हुआ था। सुदर्शन चक्र जी आए, कृत्या को नष्ट किया। अम्बरीश के पीछे, दुर्वासा ऋषि के पीछे सुदर्शन चक्र जी लग गए। अब आगे आगे दुर्वासा ऋषि, पीछे सुदर्शन चक्र। ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज मेरी रक्षा करो, सुदर्शन चक्र मुझे नष्ट कर देगा। ब्रह्मा जी ने कहा भगवत भक्तों के अपराधी को मैं नहीं बचा सकता। महादेव जी के पास गए दुर्वासा ऋषि, वो भी रक्षा नहीं कर पाए। ठाकुर जी के पास गए, भगवान ने कहा जाओ अम्बरीश के पास, और वो कहेंगे तो ही तुम्हारी रक्षा होगी, बाकी दुनिया में कोई रक्षा तुम्हारी नहीं कर पाएगा। तो 12 महीने बाद में चक्र काटते काटते दुर्वासा ऋषि पुनः अम्बरीश के पास आए, आकर के चरणों में पड़ने लगे, भगवान सुदर्शन चक्र से हमारी रक्षा करो, मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मैंने आपको नष्ट करने का प्रयास किया। दुर्वासा ऋषि ने जब प्रार्थना की तो अम्बरीश ने कहा कि यदि मैंने भगवान और भक्तों में कोई अंतर नहीं समझा है तो हे सुदर्शन चक्र जी लौट करके वापस चले जाओ। और जैसे ही प्रार्थना की सुदर्शन चक्र जी वापस चले गए। दुर्वासा ऋषि के चरणों में पड़ करके महाराज अम्बरीश ने क्षमा याचना मांगी और कहा कि भगवान मेरे कारण आपको बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी तकलीफ हुई, आइए पधारिए, प्रसाद ग्रहण करिए। अब देखो 12 महीने बाद में प्रसाद ग्रहण करवा रहे। 12 महीने तक ना तो दुर्वासा ने भोजन किया और ना अम्बरीश राजा ने किया, क्योंकि अम्बरीश राजा तो ऋषि की प्रतीक्षा करते रहे और दुर्वासा ऋषि अपने बचाव के लिए इधर उधर भटकते रहे। 12 महीने बाद में आतिथ्य सत्कार किया, भोजन करवाया। लेकिन आज महाराज अम्बरीश राजा ने जब इतना आतिथ्य सत्कार किया तब दुर्वासा ऋषि को पता चला कि भगवान के अनंत प्रेमियों का महत्व मैंने आज जाना कि जिस राजा को जला करके मैंने नष्ट करने का प्रयास किया उसी राजा ने मेरी रक्षा की, मेरी प्राण रक्षा की, मेरी सुरक्षा की। आशीर्वाद दे करके वहां से पधारे। सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में आगे यशस्वी राजा युवनासव हुए। राजा के महाराज कोई पुत्र नहीं था तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ में अमृत का चरु प्राप्त हुआ। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि अपनी रानी को पिला देना, तुम्हारे समय आने पर पुत्र की प्राप्ति। शंकु हुए।